फिर से आप सभी का स्वागत है और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई आपको बता दें। एमपी के कर्मचारियों अधिकारियों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। नई तबादला नीति मोहन कैबिनेट में पेश हो सकती है। आज का दिन मुख्यमंत्री ने अपने लिए आरक्षित रखा है। अफसरों की ट्रांसफर सूची पर मुहर लग सकती है। 20 अगस्त को मोहन कैबिनेट की बैठक हो सकती है। प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर ट्रांसफर होगा। तबादलों पर 1.5 साल से लगी रोक हटाई जाएगी। प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले हो सकेंगे। ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई ट्रांसफर के लिए सरकार तैयार है। तो नई तबादला नीति मोहन कैबिनेट में पेश हो सकती है और आज का दिन मुख्यमंत्री ने अपने लिए आरक्षित रखा है। तो चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि नई तबादला नीति आखिर है कैसी। जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। एक से दूसरे जिले में तबादले की अनुशंसा अनिवार्य है। ये ऐसी रहेगी नई तबादला नीति। तबादले के लिए प्रभारी मंत्री की अनुशंसा अनिवार्य है। एक निश्चित अवधि में प्रशासनिक स्वैच्छिक आधार पर तबादले होंगे। किसी भी संवर्ग में 20% से अधिक तबादले नहीं हो सकेंगे। अब चलिए जरा इसे आसान भाषा में भी समझ लेते हैं। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए। मनोज जी, जरा दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए कि सरकार ट्रांसफर के लिए तैयार है। तो ये जो नई तबादला नीति की बात हो रही है, जिसे मोहन कैबिनेट में पेश किया जा सकता है, किस तरह की रहेगी ये तबादला नीति? देखिए, एक तो अभ्यर्थी को खुद अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा संबंधित विभाग में, और उस आवेदन को जो संबंधित विभाग है वो आगे बढ़ाएगा। हर एक विभाग की अपनी तैयारियां होगी। उसके बाद वो फिर अनुमोदन के लिए प्रभारी मंत्री के पास जाएगी और प्रभारी मंत्री अनुमोदित कर देंगे। तो ये जिलों में ट्रांसफर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जिले से अलग हटकर जब ट्रांसफर लगेंगे तो संबंधित प्रभारी मंत्री की अनुमोदन तो होगा ही, लेकिन जिस जिले में जाएंगे वहां का भी अनुमोदन लगेगा। वहां के संबंधित अधिकारी की कि वहां पर पोस्ट खाली है, उस आधार पर ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि लंबे अरसे के बाद मुख्यमंत्री की बड़ी व्यवस्थाएं रही है। इस समय लाडली बहना के खातों में पैसा डाला, उद्यमियों के लिए उन्होंने नई राशि डाली, कुछ नए निवेश को लेकर लगातार उनके दौरे चलते रहे, लेकिन आज पूरा दिन उन्होंने अपने पास रिजर्व रखा। तो संभावना इस बात की है कि एक बड़ी सूची खासकर अफसरों की, जिसमें IPS IAS अफसर होंगे, वो सूची आज या कल में 1-2 दिन में दिखाई दे सकती है। दूसरी जो कर्मचारियों के ट्रांसफर की बात है, उसको लेकर भी जिस हम ट्रांसफर नीति की बात कर रहे हैं उस पर भी मोहर लगना है। तो वो कैसी होगी तो उसके बारे में हम तो बता रहे हैं, लेकिन कुछ और क्या उसमें लाइन जोड़ेंगी, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने पूरा दिन रिजर्व रखा है। इस पर चर्चा होना, और 20 तारीख को जब कैबिनेट की बैठक होगी तो बैठक में इसको बहुत संभावना है कि अनुमोदन जो सूची है उसको, सूची तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ट्रांसफर नीति को रजामंदी मिल जाएगी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में ट्रांसफर होने वाले हैं, चाहे वो अफसरों के ट्रांसफर हो या कर्मचारियों के ट्रांसफर। 20% से ज्यादा ट्रांसफर नहीं होंगे। उन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, जैसे कोई महिला है जिसका कहीं विवाह हुआ है लेकिन वो दूसरे जिले में जाना चाहती जहां उसका विवाह हुआ है, तो उस आधार पर 3 साल कम से कम उसने अपनी नौकरी पूरी कर ली होगी, उसके बाद ही ट्रांसफर होंगे। तो अब वो ट्रांसफर फिर से शुरू होने वाले, और इस माह में बहुत ज्यादा दिन के लिए बैन नहीं खुलेंगे। 15 से 20 दिन के लिए बैन खुलेंगे। 25 सितंबर के आसपास तक ये बैन खुले रहेंगे। उस बीच में तमाम विभागों के ट्रांसफर होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का आज पूरा दिन रिजर्व रखना, इसका मतलब ये है कि अफसरों को लेकर जो लंबे समय से कवायद चल रही, करीब 1 दर्जन जिलों के कलेक्टर SP बदले जा सकते हैं। कुछ और अफसरों को पदस्थापना की जा सकती है मंत्रालय में, कुछ को मंत्रालय से हटाया जा सकता है। शुक्रिया आपका मनोज जी, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर थी इस वक्त की अधिकारियों कर्मचारियों से जुड़ी हुई। ट्रांसफर के लिए सरकार तैयार है, तो नई तबादला नीति कैबिनेट में पेश हो सकती है।